दोस्तों, इल्म नजूम में एक असूल पर अमल किया जाता है जिसके ज़रिए आने वाले हालात व वाक़यात का अंदाज़ा लगाया जाता है। इस असूल को सात का असूल कहते हैं। दस्त शनासी के सिलसिले में भी वक्त और तारीख़ों के तयन के लिए ये असूल बहुत अहम है और ये असूल काफ़ी हद तक दुरुस्त और ठीक पाया जाता है। फितरत भी ज़िंदगी के पुरअसरार मामलात में इस असूल पर कारबंद है। तबई और साइंसी निगाह से भी सात का अदद गैर मामूली अहमियत रखता है। इंसान के सारे जिस्मानी निज़ाम में हर 7 साल के बाद एक मुकम्मल इनकलाब रूनुमा होता है। पैदाइश से पहले बच्चा 7 मरहले तय करता है। दिमाग 7 मदारिज तय करने के बाद इंसानी दिमाग बनता है। फिर हर दौर में इस अदद को जो अहमियत हासिल रही वो भी गौर तलब है। मसलन इंसानों की 7 नस्लें, दुनिया के 7 अजायबात, 7 सियारे, 7 देवताओं के 7 मंदिर, हफ्ते के 7 दिन, 7 रंग, 7 धातें, 7 हवास का मफरूज़ा, जिस्म के 3 हिस्से और हर हिस्से के 7 ज़ैदी हिस्से और दुनिया के 7 खित्ते वगैरह। फिर इंजील में इस अदद की अहमियत गैर मामूली है। यहाँ हमारे लिए सबसे ज़्यादा काबिल तवज्जो बात यह है कि इंसान के जिस्मानी निज़ाम में हर 7 साल के बाद एक मुकम्मल इनकलाब आ जाता है। मसलन उम्र के पहले 7 साल में इंसान के दूध के दांत गिरते हैं और इंसान उम्र के दूसरे हिस्से में दाखिल हो जाता है और दूसरे 7 साल के बाद इंसान बालिग उम्र के दौर में दाखिल हो जाता है। और इसी तरह मुशाहिदात बताते हैं, जहाँ तक जिस्मानी हालत का ताल्लुक़ है, हर तीसरा 7 साला दौर पहले दौर की तरह रहता है। यानी अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र में बहुत कमज़ोर और नजीफ है तो इस बात का बहुत इम्कान है कि वो 21 साल की उम्र में भी वैसा ही कमज़ोर और नजीफ रहेगा। अगर वो पहले 7 साल की उम्र में ताकतवर तवाना था तो 21 साल की उम्र में तवाना रहेगा, चाहे दरमियानी मुद्दत में वो कैसा ही कमज़ोर और नजीफ रहा हो। सेहत के बारे में ये पेशनगोई करने के लिए ये असूल बड़ा ही दिलचस्प है और तजर्बात और मुशाहिदात के लिहाज से काबिल भरोसा भी। इसी तरह इल्म नजूम में नजूमी इस असूल पर अमल करते हुए उम्र के अगले 7 सालों में आने वाले हालातों और वाक़यात का अंदाज़ा लगाते हैं। इसी तरह हाथ की लकीरों को देखने के लिए इस असूल की बिना पर हाथ की लकीरों को 7 हिस्सों में तकसीम करके तारीखों का तयन ठीक लगाया जा सकता है। इसके लिए उम्र और तारीख से मुतल्लिक ज़्यादा अहम लकीर के 3 अहम हिस्से बनाए जाते हैं और इसी तरह हाथ को पढ़ने के लिए हर लकीर की मज़ीद तकसीम करने और तारीखों का तयन करने से पहले हाथ की किस्म और साथ का लिहाज करना भी लाजमी अमल है। मसलन एक चौकोर नुमा हाथ की लकीरों को तकसीम करके जो तारीखें निकाली जा सकती हैं वो एक दूसरे रूहानी हाथ की तारीखों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ होंगी। इसलिए हाथ की किस्म को पेश नज़र रख कर लकीरों की तकसीम का पैमाना घटाना या बढ़ाना पड़ता है। किसी का हाथ देखकर अपने जहन में दिए हुए नक्शे के मुताबिक इसकी लकीर का तकसीम करना बड़ा ही आसान है और इससे ठीक तयन भी किया जा सकता है। तारीखों का तयन करने में अगर ज़िंदगी और किस्मत की लकीरों को साथ तकसीम करके देखा जाए तो पता चलेगा कि दोनों की तकसीम आपस में मुताबिकत करती चली जाती है। इसी तरह अगर आप अपने हाथ को देखें और थोड़ी सी मशक करें तो ये कहना कुछ भी मुश्किल नहीं होता कि उम्र के किस हिस्से में कोई बीमारी या ख़ास वाक़या पेश आएगा। इसी तरह आप अपने हाथ को देखकर आने वाले वाक़यात और हालात का दुरुस्त अंदाज़ा लगा सकते हैं। अपनी लकीरों को 3 हिस्सों में तकसीम करने के बाद मज़ीद 7 हिस्सों में तकसीम करके आप अपनी आने वाली ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले हालात से बखूबी वाकिफ़ हो सकते हैं और वक्त से पहले आने वाली बीमारियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी तरह आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात कौन सा रुख इख्तियार कर सकते हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोस में मज़ीद इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई करेंगे। तो बस हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।